मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों के वक्फ बोर्ड कानून पर जब साथ नहीं देंगे तो उनके द्वारा दी गई दावत में मुसलमान कैसे शरीक होंगे। इसी फरमान को लेकर जो पटना का सबसे बड़ा मुसलमानों का धर्म गुरुओं का जो समूह है, उन्होंने यह फैसला लिया है कि वो नीतीश कुमार के द्वारा जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है उसमें शामिल नहीं होंगे। पहले चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन अब जो है बयान सामने आया है और यह बयान सीधे तौर पर कई मायने में अहम है। उन्होंने कहा है अपने बयान में, इमारत सरिया से जुड़े हुए जो लोग वो बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो नीतीश कुमार के साथ इफ्तार पार्टी में नहीं बैठेंगे। पहले यह बयान। इमारत शरिया और दीगर मिल्ली तंजीमों ने ये फैसला जो किया है कि हमें उनकी इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकज़ी हुकूमत ने लाया है, ये बिल दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से वक्फ की जायदादें बर्बाद होंगी, औक़ाफ़ की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार होगी। जब ये सूरत हाल होगी तो न हमारी मसाजिद बाकी रहेगी, न मदारिस बाकी रहेंगे, न खानकाहें बाकी रहेंगी, न मदारिस बाकी रहेंगे। तो मिल्ली जमातों ने बहुत ही मजबूरी में ये फ़ैसला किया कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही है तो हमें उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता हम नीतीश जी से मायूस भी नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि 26 मार्च 2025 बरोज़ बुध गर्दनी बाग धरना स्थल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड और दिगर मिल्ली तंजीमों की जानिब से जो पुरअमन धरने का एहतमाम किया गया है, उससे कबल नीतीश कुमार जी अपने फैसले पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे। तो आपने सुना मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इमारत सरिया बिहार झारखंड के। अब ये क्या कह रहे हैं? मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी कह रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड कानून पर जो केंद्र सरकार ने कानून लाया, इसका विरोध अगर जेडीयू नहीं करती है तो फिर हम जेडीयू के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, उनके दावत में कैसे साथ बैठ सकते हैं? जो हमारे हक की आवाज उठाने की जगह पर उनके खिलाफत में वो नहीं बोल रहे हैं और वो सीधे तौर पर इसका समर्थन कर रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड कानून लेके आ रही है, वो हमारी जो सबसे मजबूत एक कड़ी थी, हमारी जो संपत्ति थी, हमारे जो दायरे थे, उसे सीमित करना चाहती है। और इसमें जो लोग केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं वो मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार से अभी भी उनके इफ्तार में नहीं जाने का जो फैसला लिए हैं, इसके बावजूद भी ये उम्मीद करते हैं कि पटना के गर्दनी बाग में हमारा जो धरना प्रदर्शन कई राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाला है, उसमें अगर नीतीश कुमार शामिल होते हैं और आके कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो दिल्ली में केंद्र सरकार जो बातें कर रही है उसका हम पटना में विरोध करेंगे, और इमारत सरिया से जुड़े लोग जो पूरे प्रदेश के अंदर, दूसरे प्रदेश के अंदर से जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ अगर खड़े होते हैं तो हम नाराज नहीं होंगे। हमें उम्मीद है कि 26 मार्च को जो बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसमें नीतीश कुमार का साथ मिलेगा, वरना हमारे रास्ते अलग हैं। आज इफ्तार के जिस कार्यक्रम को लेकर नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू लगी हुई है, जेडीयू के नेता बयान देने से बच रहे हैं। कई नेताओं ने कहा कि वो चिट्ठी गलत तरीके से लाई गई है, लेकिन इस बयान को देखकर क्या कहिएगा? यानी जेडीयू के तमाम बंदोबस्ती के बावजूद भी, लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों ने साफ कर दिया है, इमारत सरिया ने साफ कर दिया है कि नीतीश के दावत को कबूल नहीं किया जाएगा। और अब कबूल दावत नहीं और बिहार में सियासत शुरू हो गई है। यह बयान सीधे तौर पर कई मायने में अहम है।
जेडीयू के तमाम नेताओं के जुबान इस पूरे मामले पर सिल गई है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल बोलने से बचने की हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर में बातचीत करेंगे। इफ्तार पार्टी के आयोजन में ही अगर इमारतें सरिया से जुड़े हुए जो लोग और उसे मानने वाले समाज के लोग नहीं पहुंचेंगे तो फिर इफ्तार का क्या मायने रह जाएगा, जब इफ्तार में मुसलमान ही नहीं रहेंगे जिनके लिए यह पार्टी का आयोजन किया गया, जलसे का आयोजन किया जा रहा है, अगर वही उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे तो फिर सियासत तो होगी। अब देखना है कि इमारतें सरिया ने जिस तरीके से ऐलान किया है, इसके बाद नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू क्या कुछ कहती है। क्या वक्फ के मामले पर नाराजगी को देखते हुए मुसलमानों की जो नाराजगी पटना में दिखने वाली है, उसके बाद नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे, और फैसला लेते हैं तो फिर एनडीए की जेडीयू बीजेपी की सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा वो भी देखना दिलचस्प। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।